हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, फिजिक्स मेंटर। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 7 और जिसका नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं ब्लैक बॉडी वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, बहुत काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम थोड़ा सा साइड में। इस साइड आ जाओ जी। हमें सिर्फ ग्राफ से मतलब है, वो हम आपको बता देंगे जो भी चर्चा होगी। इसको भी ऊपर कर दो, चाहे थोड़ा ग्राफ को जूम करना चाहेंगे ताकि दिक्कत ना आए जी। लीजिए जी, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ है। सबसे पहली चर्चा तो ये है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया बेटा कि हीट ए इंटू टाइम, कितने एरिया और कितने टाइम की बात करना प्रारंभ कर रहा है। वेवलेंथ की बात कर सकते हो, लैम्डा की बात करेंगे जी। सबसे पहली बात जो करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी की। मतलब अब जो हम काम करने वाले हैं, टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, टी जो देख रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं किसके लिए? ब्लैक बॉडी के ऊपर। ब्लैक बॉडी ही क्यों? क्योंकि आइडियल है और ऐसा नहीं है कि दूसरी बॉडीज़ पे काम नहीं चलता है। इससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे, कितना टेम्परेचर है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे बड़ी बड़ी बॉडीज़ के लिए। चलो सही बात है। सुनिए जी, आप जानते हैं जितना एब्जॉर्व करता है उतना ही एमिट करता है। इस चर्चा से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। अब चर्चा में चर्चा क्या है कि जब आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं, मतलब आप टेम्परेचर कितना करते हो? T1 करते हो। जब आपने टेम्परेचर T1 किया तो आपको इस तरह का ग्राफ मिला। मैं कलर चेंज करना चाहूँगा जी। आपको ग्राफ किस तरह मिला? इस तरह मिला, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब मेरे को बताओ, इस ग्राफ में जो आपको मैक्सिमम वैल्यू तो यही मिलेगी। अच्छा, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली फर्स्ट टेम्परेचर के लिए। मतलब टेम्परेचर आपने T1 किया टेम्परेचर, तो आपको वैल्यू मिली λ1 मैक्स। अच्छा, आप इसको क्या बोलना चाहोगे? इस वैल्यू को क्या बोलना चाहोगे? इस वैल्यू को आप बोलोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है। नहीं, इसको बोलेंगे इस पॉइंट के लिए, इस जगह के लिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम किसकी बात कर रहा है? इंटेंसिटी की बात कर रहा है। चर्चाओं को सुनना भाई, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम बोलोगे ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं, मतलब इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी भर के मिली है, सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां मिली है। सही चर्चा है, वाकिफ है। अच्छा, सेकंड कंडीशन, जब हमने टेम्परेचर को राइज किया इसी बॉडी के लिए, इसी बॉडी पर हम देखते हैं जो लैम्डा मैक्स है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है। मतलब आप देखो इसकी शिफ्टिंग किस तरफ हुई? इस तरफ हुई। आप देखते हैं, आप टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, ग्राफ इस तरह आता है। एरिया तो बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पर हम देख रहे हैं जो लैम्डा की वेवलेंथ की शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और हमारा लो क्या है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें क्या आ रही है? डिस्प्लेसमेंट आनी प्रारंभ हो गई है। आप देख रहे हो छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है। यहां बढ़ती वैल्यू होती है, यहां क्या है? छोटी वैल्यू। मतलब अगर आप बोलना चाहोगे कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल 1/λ, तो आप कुछ भी गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी, वापस बोल रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ बोल सकते हो, वो क्या होगी? घटती जा रही है। सही चर्चा है, माननी पड़ेगी। तो हम ये बात बोल सकते हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/T या लैम्डा बराबर में B/T। ये जो आपका B होता है, यही होता है आपका विंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻³ 2.87 ऐसा वैल्यू लेते हैं। पर आपको एक वैल्यू बता दी, वो क्या है? 10⁻³ अब एक सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको मैं, वो क्या होती है? जैसे मान लो आपका टेम्परेचर कुछ T1 है, ठीक है, इधर लिख दूं। मैं उसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा, आपकी वैल्यू बताता हूं। T1 आपका टेम्परेचर है, उससे आपकी जो वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी आई है λ1 आई है। सेकंड टेम्परेचर है T2, उसकी वेवलेंथ λ2 आई है। और थर्ड वाला है T3, इससे क्या आई है? λ3 आई है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि T1 λ1, T2 λ2 और T3 λ3 की वैल्यू बिल्कुल बराबर आती है। यही आपका क्या है? विंस का नियम है। आ जाओ इधर, T लैम्डा बराबर में क्या आएगा? B आएगा। और यही क्या है? विन का नियम है। वापिस बोल रहा हूं, चर्चाओं को बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझो जी। देख, एक बात समझ, जब आपने टेम्परेचर थोड़ा इतना था, उस टाइम वैल्यू क्या आई थी? λ1 की वैल्यू ये आई थी।
टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, अरे कमी तो हुई है बेटा, इधर तो कमी हो रही है ना, इसको फिर और बढ़ाया, इसकी वैल्यू और कम होगी। तो एज जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना इन तीनों को, तो तीनों की वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी। वैल्यूज ले लेते हैं पर उनको बराबर ही तो करना था, क्या दिक्कत कर रहे हो। पर हम देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं, बराबर आती हैं। बी की वैल्यू क्या आती है, 2.8 × 10⁻³ जिसको बोलते हैं विंस कांस्टेंट की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई। पहली बात जो चर्चा वाली वाकिफ वाली बात थी वो आपको समझ आ गई, लैम्डा = B/T की बात करना प्रारंभ कर रहा है। एक चर्चा और दिख रही होगी आपको, इसको मैं हटाना चाहूंगा। अब पढ़ लिया ना, अब तो क्या दिक्कत कर रहे हो। हाँ, अब ये चर्चा मैं क्या बताऊंगा कि अगर मैं बोलूं, फर्स्ट बोलता हूं, कलर चेंज कर रहा हूं भाई, T1 देख, इसमें देख, T1 ग्रेटर देन क्या है, अरे ऐसे लिखो ना, T2 ऐसे है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ 3 का सबसे ज्यादा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, λ3 ग्रेटर देन, सॉरी λ3 लेस देन λ2 लेस देन λ1। अगर इससे वाकिफ नहीं हो तो मतलब पूरा लो समझ ही नहीं आया। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, मैंने बोला टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के है। अरे T1 बढ़ाएगा तो λ1 क्या होगा, घटेगा, और T1 घटाएगा λ1 क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि हमने जब T1 का ग्राफ देखा था उसका λ1 थोड़ा λ2 से आगे था, ये आगे ही तो बोलेंगे। T2 का ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, T3 का ग्राफ और शिफ्ट हो गया। आपको हमेशा इंटेंसिटी जहां भर के मिलेगी आपको वही यूज करनी है, यहां भर के मिल रही है। किसी भी ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ना, ये है ना, हाईएस्ट बोल सकते हैं इसको। अच्छा, आप बोलोगे सर इस लो का फायदा क्या है ना, अब बोलोगे सर क्या ही फायदा है इसका, मतलब लैम्डा = B/T कर दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसी भी स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं, लैम्डा वेवलेंथ की बात करते हैं, ऐसा बोलो, किसी भी वेवलेंथ को हम जान सकते हैं। मान लो आपसे यहाँ से कोई स्टार है, बहुत दूर स्टार है, या सन बहुत दूर है, उसको हम जान सकते हैं, उसका स्पेक्ट्रम हम पता कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम पता कर सकते हैं। अगर हमें उसका टेम्परेचर जानना है तो हम क्या करेंगे, B/λ। आप मेरे को बताओ, यहाँ से आप सन का टेम्परेचर बता सकते हो, यहाँ से आप किसी स्टार का टेम्परेचर बता सकते हो, किसी भी बड़ी चीज़ का टेम्परेचर आप बता सकते हो, वहाँ जाने की बजाय सन पे जाके बताओगे क्या टेम्परेचर कितना है, नहीं बता सकते ना। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े स्टार के लिए सन की बात कर लो, वो क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल वाकिफ तरीके से बता सकता है। चर्चा से वाकिफ हो। अच्छा, 2-3 बातें आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस ग्राफ के अंदर कुछ एरिया वेरिया दिख रहा होगा, आ जाओ मेरे साथ, कैसे दिखाते हैं। आपको पता है ये आपका पहला लो तो प्रूव हो गया, सेकंड लो अप्रूव हो जाएगा। हाँ, बातों ही बातों में, हाँ बातों ही बातों में रहता है काम यहाँ पे तो। अरे हो जा भाई, क्यों कर रहा है यार, हाँ हो गया, ठीक है। आपका देखो A1 का एरिया अंडर द कर्व, एक A2 एरिया अंडर द कर्व, एक A3 एरिया अंडर द कर्व, 3 कर्व दिख रहे हैं। आपको एरिया क्या शो कर रहा है, आपको एरिया जो शो कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एट टेम्परेचर, या टोटल इंटेंसिटी लिख सकते हो। सर ऐसे कैसे, अरे कैसी बात कर रहा है यार, मैंने बोला कि इस टेम्परेचर पे इसकी इंटेंसिटी यहां थी, फिर इस पे यहां पे थोड़ी सी तो शिफ्ट होगी, फिर यहां पे करने पे शिफ्ट होगी। मतलब आप मेरे को बता कि एरिया क्या बता रहा है, T1 का एरिया कितना है, छोटा है, T2 का उससे ज़्यादा है, और T3 का उससे भी ज़्यादा है। सच्चा मानता है, तो मतलब जो एरिया है वो हमारे को टोटल इंटेंसिटी एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा होता है, T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, इसके बारे में चर्चा को बता रहा है। पर आप बोलोगे कि सब खाली टेम्परेचर T पे डिपेंड करेगा, नहीं, मतलब हम ये बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शनल होता है T⁴ पर, और टेम्परेचर को 2 कर दिया तो 16 गुना एरिया में फर्क आ जाएगा, और 3 कर दिया तो 81 गुना एरिया में फर्क आ जाएगा। मतलब एरिया अंडर द कर्व कितना आ जाएगा, 81। नहीं समझ आया सर, अरे गजब बात कर रहा है यार, यहाँ पे 2 रखेगा कितना आएगा, 16,
3 रखेगा तो कितना आएगा 81। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही आपका क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। क्या बोला था, एक ही ग्राफ मात्र से दोनों लो प्रूव करा देंगे, दोनों लो प्रूव करवा देंगे। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। एक बार चर्चा वापस करवाएंगे, उसके बाद थ्योरी और न्यूमेरिकल है, 2 मिनट में फोड़ देंगे। आ जाओ। अरे कहाँ गया रे, छोटा करें, हाँ ये रहा, देख हटाए हैं, लो जी हटा दिया। सुनिए मेरे साथ, फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा टेम्परेचर को आपने राइज किया, ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, अलग बॉडी की बात कर सकते हैं, उसके लिए भी आप टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर टेम्परेचर को बढ़ाया, फिर टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, शिफ्ट होनी स्टार्ट होगी, डिस्प्लेस्ड होनी स्टार्ट होगी। तो आपने यहाँ से एक रूल निकाला कि जो वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन है, इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ बोलो जी, इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। जैसे ही प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे उसको बोलते हैं विंस कांस्टेंट, लैम्डा इक्वल्स टू बी अपॉन टी की बात कर सकते हो। और बी की वैल्यू क्या होती है, 2.8 10 की पावर -3। अच्छा, आपने देखा कि सर ये तो बात बता दी आपने कि T1 टेम्परेचर ये है, लैम्डा 1 ये है, T2 ये है, क्या इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू क्या आती है? तो हमने देखा कि जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसके बराबर जो वैल्यू आती है वही क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट लो है। वही क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट लो है। और 2 चीजें होगी, तीसरी चीज क्या बोली मैंने कि एरिया अंडर द कर्व है वो इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द एट टेम्परेचर की बात करता स्टार्ट करता है। उस टेम्परेचर पे उसकी इंटेंसिटी क्या है, इस टेम्परेचर पे इसकी इंटेंसिटी क्या है, इस टेम्परेचर पे इसकी इंटेंसिटी क्या है, इस टेम्परेचर पे इसकी इंटेंसिटी क्या है। सही चर्चा है। और टेम्परेचर पे अगर डिपेंडेंसी को चेक करें तो वो क्या है, टी की पावर 4 पे डिपेंड करती है। तो आप एनर्जी की बात कर सकते हो, E बराबर में सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा के बारे में बता देंगे, स्टीफन कांस्टेंट की बात करता है। पर अगर आप टेम्परेचर की बात 2 करोगे वो 16 गुना की बात करना स्टार्ट करेगा, 3 करोगे 81 गुना की बात करना स्टार्ट कर देगा, 4 करोगे उतने गुना की बात स्टार्ट कर देगा। विश्वास रखो, यही बात है और यही चर्चा है। चलो सही बात है, आप मानेंगे नहीं, एक ग्राफ मात्र से एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल था, अगर ये ग्राफ अगर आता होगा तो, नहीं तो तगड़ा था। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, कोई जैसे पूछ ले कि T1 T2 T3 ग्रेटर देन लेस देन में दिया हो तो लैम्डा 1 उसका क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा, मतलब उसके रेसिप्रोकल के बराबर कर देगा। इससे वाकिफ है या नहीं है, होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, न्यूमेरिकल डाला भी है जी। अच्छा, इसने क्या बोला है भाई ने, देखें बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ है, वो बोल रहा है T3 ज़्यादा है, फिर T2 ज़्यादा है, फिर T1 ज़्यादा है। तो नीचे करें क्या, लो। अच्छा, अगर T3 ज़्यादा है तो लैम्डा 1 ज़्यादा होगा, लैम्डा 2 उससे फिर लैम्डा 3 की बात करना प्रारंभ करेंगे। ये 3 ऐसे भी लिख सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड एमिटेड रेडिएशन की बात करना प्रारंभ करता है। ध्यान रखना जी, चर्चा में आते ही बता दिया था कि टेम्परेचर को राइज करोगे तो एमिशन की पावर भी बढ़ जाएगी और जितनी एमिशन होगी उतना ही एब्जॉर्ब पावर होती है जी। ये लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया जी। चलो ठीक बात है, सारी चर्चाएं बहुत प्यार से हो चुकी हैं, अब आ जाओ जी प्यार से पढ़ते हैं। विंस डिस्प्लेसमेंट लो बोला है, विंस डिस्प्लेसमेंट law state that the wavelength corresponding to which the energy emitted by a black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature। भाई ये तो बता दिया ना, और ये और क्या बता के, ये तो बता के या ये, अरे गजब बात कर रहे हो, अरे सही बात कर रहे हैं, गजब काहे कर रहे, सही बात। तो लैम्डा m बराबर mt बराबर में b, मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट होता है, इससे कोई दुविधा वाली बात नहीं हो सकती, आप आसानी से बता सकते हो। सही चर्चा है, चलो ठीक है अगला देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल, अरे गजब बात कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे बात करते हो, आजा। द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वेरियस wavelengths for 3 black bodies at temperature क्या T1 T2 T3 respectively are as shown in figure। मेरे को बता, जो ज़्यादा इधर शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। अच्छा आजा, मैं कलर चेंज करूं थोड़ा सा, ये आएगा लैम्डा 1,
ये आएगा लैम्डा 3, ये आएगा लैम्डा 2। सही है, सही बात है। अगर आपको जो टाइम इसके रेशो में दिया हुआ है, सही है। अब मेरे को बता कि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है, T3 का है। चलो ठीक बात है। अब शिफ्टिंग जो हुई है वो क्या हुई है, पहले लैम्डा 1 की हुई है, फिर क्या हुई है लैम्डा 3 की हुई है, फिर लैम्डा 2 की हुई है। ठीक है, टेम्परेचर राइज सबसे ज़्यादा किसका है, T3 का है। तो हम बोलेंगे लैम्डा 1, इसके लिए देखो लैम्डा 1, ठीक है, और T1 में रेशो दिखाना है तो मैं लैम्डा 1 की जगह सीधा लिख दूँ T1 ग्रेटर देन क्या आएगा, T3 आएगा, फिर क्या आएगा T2 आएगा। अरे सर समझ नहीं, अरे मेरी बात सुन रहे, अगर मैं लिखता लैम्डा 1 फिर क्या आता, लेस देन आता, बिकॉज ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। अरे देख ना, जितना छोटा होता जा रहा है भाई, छोटा होता जा रहा है, अपने को बड़ा देखना है। सही चर्चा है। तो सबसे बड़ा क्या होगा इन्वर्सली में, लैम्डा 1, फिर किसका नंबर आएगा, 3 का, फिर किसका आएगा, 2 का। कहानी खत्म, खेल खत्म। सही बोल रहे, आसान चीज है। अच्छा, एरिया से देखना चाह रहे हो, इसका एरिया सबसे ज्यादा, फिर इसका, सॉरी फिर इसका, और फिर इसका, उससे भी कर सकते हो। पर एरिया की सेटिंग कई बार नहीं बैठती, तो आप लैम्डा इससे करके देखिए करें आप, बस मेरी मानना तो यह है। आप बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें दिक्कत थोड़ी है। क्या लिखा है, लैम्डा 1, इसको 1 फिर 3 और फिर 2। अरे तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। ये लैम्डा 1 का 2 का सबसे ज़्यादा था, 2 का सबसे कम हो गया, फिर 3 बीच में आ गया, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। वही तो बोल रहे हैं ना, लैम्डा 1 सबसे छोटा था, फिर कितना 3 आ, फिर 2 बड़ा था। सही है, तो इसके लिए हम वैल्यू इसके इन्वर्सली में लगा देंगे, बस खत्म कहानी। चलो एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन हैज मैक्सिमम एट 4753 आर्मस्ट्रांग if the temperature of the sun is 6050 Kelvin, what is the temperature of a star for which this maximum at 9506? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन की काम करना वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे मैंने बोला कि बेटा लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 और T2, ये वीन के किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात कर ले उस पर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमने बोला था इसके बराबर कुछ वीन कांस्टेंट आता है। हाँ या ना, सही बात है। चला जा, मैं बोलता हूं सन के लिए लैम्डा 1 T1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2। आपकी इच्छा है डैश मान के करिए, कर सकते हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। राजा चला जा, पहले की सन की बात करना स्टार्ट करते हैं, वो है 4753 आर्मस्ट्रांग में। आर्मस्ट्रांग में है 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी आर्मस्ट्रांग में कट जाएगा। What is the temperature of star? टेम्परेचर मतलब T2 पूछना चाह रहा है, बाकी को ले आओ नीचे। अच्छा, उसके बाद बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ सन इज कितना है, 6050, वो कितना है 9506, इसलिए बोला था आर्मस्ट्रांग 10 की पावर -10 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, खचक कट। चलो काट पीट के जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 3025 केल्विन। देखो क्वेश्चन आसान से मतलब नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की ट्रिक और क्वेश्चन का टाइप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए और हमारे लिए भी। आ जाओ जी। अच्छा, आंसर भी देखना है क्या, अरे डैश में क्या दिक्कत कर रहा है, सही है, मानता है मानना पड़े। आ जाओ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्या होता है, बोला बताया हुआ है, रेडिएट हीट की बात को करते हैं, एनर्जी की जो बात करते हैं वो किसके बराबर होगा, E बराबर में T की पावर 4 और बीच में क्या आएगा सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं। 5.67 10 की पावर -8 इसकी वैल्यू होती है जी। क्या हो बोला था कि हम टेम्परेचर को 2 बढ़ाएंगे तो 8 गुना की बात करेगा, 3 बढ़ाएंगे तो 81 गुना की बात करना स्टार्ट करा। एक ग्राफ मात्र से हमने पूरी चर्चा को पढ़ लिया और वीन और इसके बारे में चर्चा को पूरी तरह से खोल के रख दिया। पढ़ते हैं क्या बोला, ब्लैक बॉडी की चर्चा रही है सारी, ध्यान रखना। दिस लॉ स्टेट दैट total heat energy emitted by a perfect black body per second per unit area is directly proportional to the 4th power of the absolute temperature of surface। सही चर्चा है। E प्रोपोर्शनल क्या है, T की पावर 4 या सिग्मा T की पावर 4। चर्चा से वाकिफ हो, कुछ भी नहीं किया, आपको हीट की फॉर्म में और बना सकते हैं। H बराबर में क्या आएगा, E की बात करेगा तो E की वैल्यू क्या है, सिग्मा T की 4, A की बात करेगा, दिस इज फॉर H।
कहानी खत्म, खेल खत्म। H is the rate of radiate energy emitted by black body of surface area. The Stefan Boltzmann constant क्या आएगा, H बराबर में EA सिग्मा T की पावर 4 A की बात करेगा, और ऐसे यूनिट क्या आएगी 5.6 10 की पावर -8, बताया था, यही पार्ट है। जूल सेकंड -1 M की -2 K की -4, और इसको चेंज कर लिया, इसको वॉट में कर लिया, वॉट में, पावर की वाट, ठीक है, वो क्या आएगी वॉट M की -2 K की -4, कहानी खत्म, खेल खत्म। बढ़िया समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं। ये दोनों चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हो आप ना, तो आराम से काम मतलब E बराबर सिग्मा T की फॉर A की बात करना स्टार्ट करेगा, वाकिफ हो। अच्छा, छोटा सा न्यूमेरिकल लिया हुआ है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 बोला है, ल्यूमिनस ऑफ रिगल स्टार इन कंसलेशन इज 17,000 टाइम्स ऑफ आवर सन। मतलब उसने रेशियो दिया है, एनर्जी की बात करना चाहें E1/E2 की बात करेंगे, वो दिया है 17,000। पूछा है इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन कितना है 6,000 के, T2 की बात करना चाह रहा है, कैलकुलेट करना है टेम्परेचर स्टार का, मतलब T1 पूछा है। आ जाओ मेरे संग, यह आ जाएगा E1/E2, क्या लिखेगा सिग्मा T1 की 4 सिग्मा T2 की 4, कटा कटा। वैल्यू किसकी याद करनी है, T1 की याद करनी है, मतलब फाइंड करनी है, मतलब E1/E2 और मल्टीप्लाई आएगा T2 की पावर 4। सही चर्चा है, चल ठीक है, काम करे। E1/E2 कितना है 17,000 की पावर 1/4, इसको हटा दे T1, और T2 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं रहेगी 6,000, तो वैल्यू आएगी 68,520 K की बात करेगा। दिस इज योर T1, टेम्परेचर ऑफ राइगल स्टार की बात करना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अरे ऐसे तो कैसे लगाओगे, और इसका जो रूट आएगा वो आएगा 11.42, लिख दूं क्या, मतलब 1/4 जो निकालोगे, रूट नहीं बोल सकते, 1/4 आएगा 17,000 का 11.42। चेक करें, हाँ चेक करते हैं। सिग्मा T की पावर 4 की बात करेगा, T1/T2 की बात करेगा, और T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68,000, 11.2 की बात करना प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।